आज क्लास का पहला दिन है और मैं लेट हो रही हूँ। पता नहीं ये अलार्म बंद करके सोने की आदत कब ख़त्म होगी। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जो अपनी फ़र्स्ट क्लास में लेट पहुँचेगी। अपने घर में तो अम्मी उठा देती थी, पर यहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। युसरा मैडम अपने आप से बातें करते हुए युसरा शावर लेके रूम में आई तो सीलिंग फैन से एक लड़की की लाश लटकी हुई थी। उसने फ़ैन की तरफ देखा और पलट के वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करने लगी कि अचानक उसे ख्याल आया, ये मैंने अभी अभी क्या देखा है। अब डरते डरते आहिस्ता से उसने पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अपने इस वहम पे हंसते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के पास आई और बाल कूम करना शुरू हो गई। बाल कंघी करते हुए उसकी नज़र दोबारा फ़ैन की तरफ पड़ी तो वहाँ फिर से कोई लटका हुआ उसे देख रहा था। उसने घबराकर फौरन पीछे पलट के देखा, पर इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। अभी वो ये देख के परेशान सोच ही रही थी कि तभी ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे किसी ने नॉक किया। जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो उसका अक्स शीशे में से उसे अजीब तरह से देख रहा था। वो घबरा के पीछे हटी तो नीचे रखे हुए शूज से टकराकर बेड पर गिर गई, लेकिन उसका अक्स अभी भी शीशे में ही था और फैन की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। उसने फैन की तरफ देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और फिर अचानक फ़ैन युसरा के ऊपर आकर गिरा ही था कि क्लास की बेल से उसकी आंख खुल गई। उसे बड़ा सुकून मिला कि ये ख्वाब था, पर इससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उसे सोते हुए किसी ने नहीं देखा। क्लास के बाद युसरा कैंटीन से लंच लेके कैफेटेरिया में कोई खाली टेबल ढूंढ रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर टेबल पे एक लड़की अकेली बैठी दिखाई दी। उसने उस लड़की से साथ बैठने का पूछा तो पहले उसने अजीब तरह से युसरा को देखा और फिर वो इधर उधर देखने लगी। खैर, मना तो नहीं किया ना, ये सोच के युसरा उसके साथ ही बैठ गई। मेरा नाम युसरा है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। मुझे यहाँ आए हुए करीब 2 हफ्ते हुए हैं और मैं इसी कॉलेज के डॉर्म में रहती हूँ, रूम 1105 में। युसरा का एक ही सांस में पूरा इंट्रोडक्शन सुनने के बाद वो लड़की खड़ी हुई और कहा, अमेंडा 1115, और ये कह के चली गई। युसरा को अमेंडा का रवैया काफ़ी अजीब लगा। वो लंच करके अपने रूम की तरफ बढ़ी। एंटर होते ही उसकी नज़र सामने वाले रूम पे पड़ी तो उसका नंबर 1115 था। मतलब अमेंडा उसके सामने वाले रूम में ही रहती है। युसरा का रोज़ का मामूल था, वो क्लास से आकर अपने घर वालों से घंटों बात करती और सारे दिन की रुदात सुनाने के फ़ौरन बाद अपनी बचपन की दोस्त जोया को कॉल मिलाती और उसके साथ गप्पे मारती। अक्सर ऐसा होता था कि वो वीडियो कॉल मिला के लैपटॉप टेबल पर रख देती थी और साथ साथ काम भी करती रहती थी। रात के ठीक 12 बजे युसरा की आंख जोया की वीडियो कॉल से खुली। बड़े ही पुरजोश अंदाज में जोया ने युसरा को बर्थडे विश किया। युसरा ने लैपटॉप टेबल पर रखा और बर्थडे विशेस चेक करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढने लगी कि तभी जोया ने कहा, यार तुमने सेलिब्रेट नहीं की बर्थडे? अपनी इस रूममेट के साथ ही कर लेती, वैसे भी हर वक्त तो साथ चिपकी रहती है। उसकी इस बात पे युसरा ने कहा, कौन सी रूममेट? मैं अकेली रहती हूँ इस रूम में, इतनी रात में तुम डराओ मत। जोया को मजाक करने की आदत थी, इसलिए युसरा ने इस बात को भी मजाक समझा
पर जोया ने परेशान होकर कहा, तो ये लड़की कौन है जो अभी तुम्हारे बराबर से उठ के गई है, रोज़ तुम्हारे साथ साथ रूम में घूमती रहती है। जोया ने कहा ही था कि अचानक रूम का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया, जैसे कोई बाहर चला गया हो। युसरा की जान हलक में आ गई। अभी वो सोच ही रही थी कि जोया को क्या कहे कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। युसरा ने काफ़ी देर ट्राई किया, पर शायद जोया का इंटरनेट बंद हो गया था। लेकिन अब युसरा का इस रूम में अकेले रुकना नामुमकिन था। डरते डरते वो बाहर गई और सामने वाले रूम का दरवाज़ा बजाया। गेट अमेंडा ने ही खोला और युसरा को घबराया हुआ देख के परेशान हो गई। युसरा ने उसके रूम में रुकने का कहा, पर वहाँ ऑलरेडी 3 लड़कियाँ थीं, इसलिए अमेंडा युसरा के रूम में ही आकर सो गई। युसरा उसे देख के बड़ी हैरान हुई कि अमेंडा इतना सब सुनने के बाद भी इतने आराम से सो रही है। वो उसके बराबर में लेट गई, पर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार जोया को कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी। सुबह क्लास के बाद कैफेटेरिया में युसरा ने अमेंडा को सारी बात दोबारा बताई। अमेंडा खामोशी से उसकी बात सुनती रही। काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद उसने युसरा से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अपनी रूममेट के साथ आती हूँ, फिर तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। युसरा ने वहाँ से हॉस्टल में आते ही जोया को कॉल करी। वो जानना चाहती थी कि जोया ने किसको उसके साथ देखा है। जोया कॉल उठाते ही बोली, सो सॉरी यार, मेरी आंख लग गई थी, वरना ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें बर्थडे विश ना करूं। युसरा का रंग पूरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो कुछ रात में हुआ वो सब सच था भी या नहीं। उसने सारी बात जोया को बताई। अभी जोया उसे तसल्ली ही दे रही थी कि दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। युसरा ने गेट खोला तो अमेंडा क्लास की और लड़कियों के साथ युसरा की बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। पार्टी के बाद युसरा काफ़ी थक गई थी। उसने सफाई का इरादा तर्क किया और अमेंडा को रुकने का कह के वो सोने चली गई। रात की किसी पहर एक आवाज़ से उसकी आंख खुली। वो घबराकर उठी और देखा तो अमेंडा डिस्पेंसर के पास नीचे गिरे हुए कांच के टुकड़े उठा रही थी। युसरा उठ के उसकी हेल्प करने जा ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। न जाने क्यों दरवाज़ा बजने की वजह से युसरा को बहुत डर लगने लगा। उसने अमेंडा को देखते हुए कहा, इतनी रात को कौन आया होगा। वो चाहती थी कि अमेंडा दरवाज़ा खोले, पर अमेंडा उसे इस तरह देख रही थी जैसे वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। युसरा ने जाके दरवाज़ा खोला तो खौफ से उसकी जान निकलने लगी, क्योंकि सामने अमेंडा खड़ी थी। अमेंडा ने उसे कहा, सॉरी, मैं अपना नाइट गाउन लेने रूम में गई थी, गलती से दरवाज़ा लॉक हो गया था। युसरा फटी फटी आंखों से अमेंडा को देखते हुए बोली कि मैंने अभी अभी तुम्हें अंदर देखा है। उन दोनों ने अंदर आकर सब जगह देखा, पर वहां अब कोई नहीं था। अगले दिन सुबह अमेंडा को हॉस्पिटल से कॉल आई कि उसकी आंटी इमरजेंसी में है। वो दोनों क्लास छोड़ के हॉस्पिटल चले गए। शाम तक उसकी आंटी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। अमेंडा को उसके अंकल ने उनके आने तक हॉस्पिटल में रुकने का कहा। पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रुकना अलाउ था। अब मुश्किल ये थी
कि युसरा को अमेंडा के आने तक हॉस्टल में अकेले रुकना पड़ेगा। अमेंडा ने उसे बहुत हिम्मत दिलाई और वो रात में हॉस्टल आ गई। रूम में आते ही अमेंडा की कॉल आने लगी। उसने कॉल रिसीव की तो अमेंडा ने कहा कि उसके सोने तक वो उसके साथ कॉल पे बात करती रहेगी। काफ़ी देर बात करने के बाद युसरा की आंख लगी तो अमेंडा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रात के किसी पहर सोते में करवट लेते हुए युसरा का हाथ किसी से टकराया। उसने आंख खोली तो उसके बराबर में दूसरी तरफ मुंह करके कोई लेटा हुआ था। थोड़ी देर तो खौफ के मारे वो सीधी लेटी रही। फिर डरते डरते उसने आगे आकर देखा तो वो अमेंडा की रूममेट सोफी थी। उसे देख के युसरा समझ गई कि अमेंडा आज नहीं आ सकेगी और उसको डर ना लगे इसलिए उसने अपनी रूममेट को भेज दिया। युसरा दोबारा करवट लेके लेट गई। तभी सामने खिड़की में उसकी नज़र पड़ी। खिड़की के बाहर अमेंडा खड़ी उसको पीछे देखने का इशारा कर रही होती है। वो पलट के पीछे देखती है तो वहाँ सोफी हाथ में कैंची उठाए उसे देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रही होती है। जैसे ही वो कैंची युसरा के पेट में घुसाती है उसकी आंख खुल जाती है कि तभी उसे एक आवाज़ आती है। वो पलट के वॉशरूम के गेट पे देखती है तो अंदर से अमेंडा निकलती है। युसरा उसे देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। अमेंडा भागती हुई आती है और उसे गले लगा के चुप कराने लगती है। युसरा रोते रोते अमेंडा को पूरे ख्वाब के बारे में बताती है। अमेंडा उसे अपनी गोद में लिटा के सुलाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अमेंडा का फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। फ़ोन सोफ़ी के नंबर से आ रहा होता है। वो कॉल रिसीव करती है तो वहाँ से युसरा की आवाज़ आती है और वो उसे कहती है कि वो अमेंडा के रूम में सोने आ गई है तो हॉस्पिटल से वहीं आ जाना। लेकिन अमेंडा जब अपनी गोद में देखती है तो वहाँ युसरा टेढ़ी आंखों से उसे देख के मुस्कुरा रही होती है। सुबह युसरा अपने रूम में आई तो अमेंडा बेड पे बेहोश पड़ी थी। 3 दिन के बाद अमेंडा होश में आई और उसने युसरा को सारी बात बताई। उन दोनों ने वो हॉस्टल छोड़ दिया। न जाने उसमें जो चीज़ थी उसके साथ क्या हुआ था या वो इन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी। युसरा और अमेंडा दोनों ने इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की और ना ही दोबारा किसी से इस बारे में बात की। आज भी उस हॉस्टल का रूम 1105 खाली पड़ा है, पर वहाँ के स्टूडेंट्स को अक्सर रात में उस रूम से कभी किसी के चलने की तो कभी कुछ टूटने की और कभी कभी किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। मैं हूँ अमार और ये थी हमारी आज की कहानी।